दोस्तों, बुक चल रही है नरेंद्र अवस्थी या फिर श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी। दोस्तों, चैप्टर है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट चैप्टर नरेंद्र अवस्थी बुक। आज दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 और उससे आगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 में A rigid vessel of volume 0.5 क्यूबिक मीटर। यहाँ पर एक कंटेनर है, एक वेजल है। इस कंटेनर या वेजल का जो वॉल्यूम है वो 0.5 क्यूबिक मीटर है। दोस्तों 0.5 क्यूबिक मीटर है। इसमें दोस्तों हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और दोस्तों इसका जो टेम्परेचर है वो 20.5 डिग्री सेल्सियस है। इसमें आप 273 ऐड कर दो तो दोस्तों ये केल्विन में चला जाएगा और यहाँ पर 3 और 9 2.5 केल्विन आ जाएगा। अब आगे इसका जो प्रेशर है दोस्तों वो प्रेशर है 611 इंटू 10⁻³ पास्कल है। दोस्तों इसको हमने कनेक्ट किया है एक दूसरे वेजल से, दूसरे कंटेनर से। ये जो सेकंड कंटेनर है ये 0.75 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का है। दोस्तों इसमें हमने फिल करी है आर्गन गैस। आर्गन गैस इसमें भरी हुई है। दोस्तों इसका जो टेम्परेचर है वो 31.2 डिग्री सेल्सियस है। इसमें आप क्या करो 273 ऐड कर दो तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 3154 आ जाएगा और ये दोस्तों 0 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। अब दोस्तों आगे इसका जो प्रेशर है वो 433 इंटू 10⁻³ पास्कल है। दोस्तों हमने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट किया, कनेक्ट करके इन दोनों को कनेक्ट किया और कनेक्ट करके हम एक फिर आगे टेम्परेचर ले आए। आगे जो हमने टेम्परेचर किया है दोस्तों वो 14.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन किया है। तो दोस्तों 437 और दोस्तों 8 और 2.5 हो गया, ये केल्विन हो जाता है। अब दोस्तों आगे की कहानी पर गौर फरमाओ। क्या कह रहा है, फाइनल प्रेशर ऑफ वेजल कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार फिर समझिए, आसान सवाल है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के लिए कंडीशंस गिवन हैं। दोस्तों हाइड्रोजन गैस के लिए कंडीशंस गिवन हैं, ये T1 है, T1। तो दोस्तों ये T1 डैश है। दोस्तों ये P1 है। दोस्तों ये T2 करो, T1 चलो खैर T1 और P1 डैश कर दो। ये दोस्तों V1 है और ये दोस्तों V1 डैश कर लो। अब दोस्तों देखो जरा, यहां पर ये क्या हो गया, ये T2 हो गया। दोस्तों T2, ये दोस्तों T2 हो गया। इसको हम T1 डैश से T2 पर लाए हैं, इसे T1 से T2 पर लाए हैं। दोस्तों फाइनल वॉल्यूम क्या हुआ, फाइनल वॉल्यूम V2 कर लो, कितना है दोस्तों 0.5 है प्लस 0.75 है, ये क्यूबिक मीटर है। दोस्तों तो ये 1.25 क्यूबिक मीटर होगा। दोस्तों फिर दोबारा से समझ लीजिए अच्छी तरीके से,
इस वाले, क्योंकि कंटेनर का जो वॉल्यूम है दोस्तों उसे, मतलब ये जो है ना यहाँ पर जो वाल्व लगा है ये ओपन वाल्व है, ओपन कर दिया है, ओपन कर दिया है तो वॉल्यूम दोनों जुड़ जाएगा, ये सिस्टम बन करके तैयार हो जाएगा। फिर दोबारा से देखिए, P1 T1 V1 से हम लाए हैं कहां पर, हम लाए हैं T2 और V2 पर, ये V2 है। किसे लाए हैं दोस्तों, हाइड्रोजन को लाए हैं। तो हाइड्रोजन गैस को लाए हैं दोस्तों कहां से, P1 V1 T1 से उठा करके कहां लाए हैं दोस्तों, P2 जो कि निकालना है, V2 जो कि गिवन है, कितना गिवन है 1.25 क्यूबिक मीटर, और T2 कितना है दोस्तों, T2 है 287.5 केल्विन, यहां लाए हैं। इस केस में P1 की वैल्यू भी गिवन है 611 इंटू 10⁻³ पास्कल है दोस्तों। V1 की वैल्यू 0.5 क्यूबिक मीटर है दोस्तों। T1 की वैल्यू 293.5 केल्विन है। तो अब आपको लगाना क्या है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन के लिए। तो दोस्तों P1 की वैल्यू 611 इंटू 10⁻³ V1 की वैल्यू 0.5, T1 की वैल्यू 293.5, P2 किसका है, हाइड्रोजन का है। V2 कहाँ है, 1.25 है। T2 कितना है दोस्तों, T2 ये रहा 287.5 है दोस्तों। यहां से P2H2 ये कैलकुलेशन करना आपका काम है। अब दोस्तों हाइड्रोजन के बाद हम आर्गन गैस को इसी तरह से लेकर के चलेंगे। क्या है, P1 डैश कितना है 433 इंटू 10⁻³ पास्कल। V1 डैश कितना है दोस्तों, V1 डैश ये रहा ना, V1 डैश ये है 0.75 क्यूबिक मीटर। और दोस्तों V1 डैश के बाद T1 डैश ये कितना है 304.2 केल्विन है। अब इसको उठा करके हम कहाँ लेकर के जा रहे हैं, इन्हीं कंडीशन में P2 किसका है, ये P2 जैसे ये P2 किसका था, हाइड्रोजन का। अब हम P2 डैश कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये किसका है, आर्गन का है। इसे हमें कैलकुलेट करना है। V2 वही है दोस्तों 1.25 क्यूबिक मीटर है, और T2 वही है दोस्तों 287.5 केल्विन है दोस्तों। आपको फिर इसके लिए भी लगाना है P1 डैश V1 डैश अपॉन T1 डैश। P2 डैश कर लो, किसके लिए है, आर्गन के लिए। V1 V2 कर लो, और अपॉन T2 सबकी वैल्यू है। कैलकुलेशन किसे करनी है, P2 आर्गन के लिए ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, वैल्यू पुट करनी है। अब दोस्तों यहां पर टोटल प्रेशर, तो जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर जो हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, P2 ऑफ हाइड्रोजन प्लस P2 ऑफ आर्गन। चाहे डैश लगाओ चाहे ना लगाओ, इस तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, देखो भाई एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है, दूसरे कंटेनर में आर्गन गैस है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, जो वाल्व है उसे खोल दिया गया। अब क्या,
जब ये आपस में मिक्स हो गए तो अब टोटल वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। हाइड्रोजन इस सारे वॉल्यूम को एंजॉय करेगी, आर्गन इस सारे वॉल्यूम को एंजॉय करेगी, लेकिन हुआ क्या, टेम्परेचर को डाउन किया गया है, टेम्परेचर को यहां तक पहुंचा दिया गया है। तो पहले आप हाइड्रोजन के लिए P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2 लगाओ, फिर दोस्तों आर्गन के लिए लगाओ, फिर जो P2 की वैल्यू दोनों के लिए आती है दोनों को जोड़ दीजिए। तो अब इस कंडीशन में टोटल प्रेशर आ जाएगा। इस तरीके से 61 क्वेश्चन गैसियस स्टेट चैप्टर का नरेंद्र अवस्थी बुक का हो जाता है। आपको अब केवल और केवल कैलकुलेशंस करनी है और कोई काम इसमें है नहीं, थोड़ा भी और कोई काम नहीं है, केवल कैलकुलेशंस हैं और कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 पर, देखते हैं कि नरेंद्र अवस्थी बुक गैसियस स्टेट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, क्या जानना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। 2 ग्लास bulbs A and B at same temperature और 2 ग्लास बल्ब हैं, एक ग्लास बल्ब ये है A, एक ग्लास बल्ब ये है दोस्तों B, सेम टेम्परेचर पर हैं, दोनों के बीच में सेम टेम्परेचर है, टेम्परेचर अलग अलग नहीं है दोस्तों, सेम टेम्परेचर है। कनेक्टेड बाई वेरी स्मॉल ट्यूब हैविंग स्टॉप कॉक, यहाँ पर हमने एक बहुत छोटी ट्यूब से जोड़ दिया, यहाँ पर स्टॉप कॉक लगा हुआ है, स्टॉप कॉक लगा हुआ है। बल्ब ए हैज वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये एम्प्टी है, ये खाली है, ये खाली है, इसमें कोई गैस है, इसमें कोई गैस है, बल्ब इसमें ये खाली है, ये पूरी तरह से खाली है। ऑन ओपनिंग स्टॉप कॉक, इसे ओपन कर दिया, द प्रेशर फेल डाउन 20%। अब जब ओपन किया है, प्रेशर फेल डाउन टू 20%, ये वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, फेल डाउन टू 20%। द वॉल्यूम ऑफ बल्ब बी इज, दोस्तों ये खाली है, एम्प्टी है, तो यहां तो कोई प्रेशर होगा नहीं, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ नहीं है दोस्तों। इसका वॉल्यूम जो है आप x क्यूबिक सेंटीमीटर कंसीडर कर लो। तो यहां पर आपके पास इनिशियल स्टेट में P1 को आप कैपिटल P ले लो, V1 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन है। हम इसको ले गए तो P2 कितना हो गया, कितना, फेल डाउन टू, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहां तक गिर गया, यानी कि 0.2P हो गया। वॉल्यूम कितना हो गया, 100 तो था ही था, साथ में इसमें x और जुड़ गया, क्योंकि ये ओपन है ना, ये ओपन है कंटेनर, और तो गैस इसके वॉल्यूम को भी एंजॉय करेगी, इसके वॉल्यूम को भी एंजॉय करेगी, गैस इसमें भी पाई जाएगी, गैस इसमें भी पाई जाएगी, तो यहां पर x हो गया। टेम्परेचर सेम है, जितना टेम्परेचर इसमें है टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है, टेम्परेचर सेम है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना होता है, P1V1 इक्वल टू P2V2 लगाना होता है, P इंटू 100, P2 की वैल्यू कितनी है, 0.2P है, 100 प्लस x है,
दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, केवल कैलकुलेशन करनी है, कैंसिलेशंस हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 62 हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर और देखते हैं नरेंद्र अवस्थी बुक का क्वेश्चन नंबर 63 गैसियस स्टेट चैप्टर का क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 63 गैसियस स्टेट चैप्टर का क्या कहता है। 63 को देखो दोस्तों, तो 63 में क्या है, अ मिक्सचर ऑफ C2H2 एंड C3H8। यहां पर मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, C2H2 C3H8 का मिक्सचर है। ऑक्युपाई अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ 80 क्यूबिक सेंट 80 ऑक्युपाई सर्टेन वॉल्यूम एट 80 mmHg। वॉल्यूम सेम है, इन दोनों का जो प्रेशर है वो 80 mm मरकरी का प्रेशर है, यानी कि एसिटिलीन और ब्यूटेन दोनों का प्रेशर जो है गिवन है। वॉल्यूम फिक्स्ड सा ही रहेगा, देख लेना आप, सर्टेन वॉल्यूम है। द मिक्सचर वाज कंप्लीटली बर्न टू CO2 एंड लिक्विड H2। इसकी बर्निंग हुई यानी कि कंबस्शन हुआ, और कंबस्शन हो करके क्या बना, CO2 बनी, ये तो गैस है, लिक्विड वाटर बना, H2 ये लिक्विड वाटर बना, खुद क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसके बाद क्या हुआ, प्रेशर जो है इसका प्रेशर 230 mmHg मिल गया। अब एट सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यानी टेम्परेचर यहां से यहां तक का टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, दोनों ही चीजें कांस्टेंट हैं। आपको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ C3H8 इन द मिक्सचर। दोस्तों यहां पर आपको C2H2 प्लस C3H8 ऑक्सीजन से रिएक्शन है, CO2 प्लस H2O बनाया गया है। इसका प्रेशर 230 mmHg, ये गिवन प्रेशर है, गिवन है। इसको आप x mmHg कंसीडर कर लो, तो इसका कितना हो जाएगा, 80 माइनस x mmHg इसका प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो 80 था। दोस्तों अब करना क्या है, डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम्स कंजर्वेशन DTAC, डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम्स कंजर्वेशन। दोस्तों इस पर मेरे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। बेसिकली ये क्वेश्चन है किस चैप्टर का, बेसिकली ये इडियोमेट्री से बिलोंग करता हुआ है क्वेश्चन, ये इडियोमेट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसके मेरे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसे देख सकते हैं। डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम्स कंजर्वेशन अप्लाई करो आप, जिसे बहुत जगहों पर POAC भी कहते हैं। तो दोस्तों आप क्या करो, DTAC फॉर किसके लिए, कार्बन के लिए अप्लाई करो। यहां पर 2 एटम्स हैं तो 2 इंटू प्रेशर ऑफ C2H2, प्रेशर ऑफ C2H2। यहां पर कार्बन के 3 एटम्स हैं तो 3 इंटू प्रेशर ऑफ C3H8 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2 आ जाएगा। तो अब 2 इंटू इसका प्रेशर कितना है 80 माइनस x प्लस 3 इंटू इसका प्रेशर कितना है x है। इसका प्रेशर कितना है दोस्तों 230 है। आप यहां से x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट x कैलकुलेट कर लिया। अब दोस्तों आपको निकालना क्या है,
आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C3H8 ये कैसे आएगा? प्रेशर ऑफ C3H8 अपॉन टोटल प्रेशर, अपॉन टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ C3H8 कितना था? X, टोटल प्रेशर 80 था। यहाँ से आपका कैलकुलेशन बचती है, कुछ और नहीं बचता है। दोस्तों थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं आपको, जैसे डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम्स कंजर्वेशन मैंने बता दिया है, प्लेलिस्ट आप इसे देख लीजिए। आप IIT में सिलेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी ही होगी। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर 63 क्वेश्चन करा दिया, 63rd क्वेश्चन करा दिया। ये यहाँ पर क्वेश्चन इडियोमेट्री सॉरी गैसेस स्टेट में है, बट वास्तव में रियलिटी ये है कि ये क्वेश्चन इडियोमेट्री का है। तो आप थोड़ा सा कुछ काम करो और प्लेलिस्ट को पूरी देख लो, काफ़ी क्वेश्चंस उसमें इसके हैं, तो आप देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर, देखते हैं कि नरेंद्र अवस्थी बुक का क्वेश्चन नंबर 64 गैसेस स्टेट चैप्टर का क्या कहता है। 64 पर चलते हैं। टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, टोटल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। इसका जो टोटल प्रेशर है, टोटल वो 1 एटमॉस्फेयर है। The mixture is ignited and the water is removed. The remaining gas is pure hydrogen. Exerts 0.4 atmosphere pressure at same volume value of temperature and volume. What is composition of original mixture? आपको इग्निशन कराया, इग्निशन करा करके H2O को लिक्विड की फॉर्म में निकाल लिया, बचा क्या? प्योर हाइड्रोजन बची, प्योर हाइड्रोजन बच गई। ये कितनी है? 0.40 एटमॉस्फेयर है। यहां से यहां तक का टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहां से यहां तक का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब दोस्तों हाइड्रोजन अनरिएक्टेड कितनी है? अनरिएक्टेड और अनयूज्ड, अनयूज्ड हाइड्रोजन कितनी है? ये आपके पास 0.4 एटमॉस्फेयर है जो यूज नहीं हुई। तो यहां पर यूज्ड हाइड्रोजन, भैया इसका x एटमॉस्फेयर ले लो तो कितनी यूज हो गई? x माइनस 0.4 एटमॉस्फेयर, ये यूज्ड हो गई। टोटल 1 थी, ये x है, तो ये कितनी हो गई? 1 माइनस x एटमॉस्फेयर हो गई। तो दोस्तों 2H2 प्लस O2 ये बनाएगा 2H2O। स्टिचियोमेट्री और स्टोशियोमेट्री अप्लाई कर दो, तो स्टोशियोमेट्री या स्टोशियोमेट्री का की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। यहां पर 1/2 कर दो इंटू प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू 1/1 इंटू प्रेशर ऑफ O2। 1/2 प्रेशर ऑफ H2 x माइनस 0.4 प्रेशर ऑफ O2 कितना है? 1 माइनस x। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 क्या आएगा दोस्तों? प्रेशर ऑफ H2 x/1, टोटल प्रेशर 1 है,
मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या आएगा दोस्तों, 1 माइनस एक्स अपॉन 1। इस तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो बार बार यूज़ होती हैं, अब वो पॉसिबल नहीं होता है कि हर चीज़ को रिपीट कितनी बार करें हम लोग। तो आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो देखो आपको थोड़ा पेन लेना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर और देखते हैं कि नरेंद्र अवस्थी बुक गैसेस स्टेट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है। इस 65 को भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि हाँ जी 65 क्या कहता है, उसको भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। टू क्लोज्ड वेजल्स, एक क्लोज्ड वेजल ये है ए ऑफ इक्वल वॉल्यूम, ये एक क्लोज्ड वेजल बी है। इन दोनों के बारे में एक इंफॉर्मेशन ये है कि ये इनका वॉल्यूम इक्वल है, इक्वल वॉल्यूम के हैं। एक बहुत पतली ट्यूब से कनेक्टेड हैं, नेग्लिजिबल ओपन है, ये यहां पर ओपन है, बंद नहीं है। लेफ्ट साइड कंटेनर फाउंड टू कंटेन 3 moles of CO2 and 2 moles of H2 at 400 Kelvin temperature. What is the partial pressure of helium in vessel B? वेजल बी में जो हीलियम है उसका कितना। भाई सब देखो, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, ये क्योंकि ओपन है, ये सबसे बड़ी खासियत है, ओपन है ये, इसका मतलब ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, दोनों इक्विलिब्रियम में हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों इक्विलिब्रियम में ना हो। तो जो कहानी यहां पर है सेम वही कहानी यहां पर है। 3 moles ऑफ CO2 है, 2 moles ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि टोटल 5 moles हो गए, 5 moles हो गए, और एट 400 केल्विन हो गया। तो फॉर मिक्सचर ऑफ गैस अप्लाई कर दो, PV इज इक्वल टू nRT। P इज इक्वल टू हो गया, P टोटल लिख दो, टोटल इज इक्वल टू N अपॉन V RT। N की वैल्यू 5 है, अपॉन V, V को V रहने दो, R को R रहने दो, T को T रहने दो। अब फॉर हीलियम है या हाइड्रोजन है, आई थिंक 8.2 लीटर का है ये, और हीलियम गैस है, हीलियम है, कंटेनर जो है वो 8.2 लीटर का है, 8.2 लीटर, 8.2 लीटर कंटेनर है ये, दोनों का वॉल्यूम सेम है। फॉर हीलियम गैस, तो दोस्तों पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम PP ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ हीलियम, मोल्स ऑफ हीलियम कितने हैं, 2 है, टोटल मोल्स कितना है, 5 है। ये जो टर्म है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू टोटल प्रेशर,
ये 5/V RT, ये जो टर्म है ये टोटल प्रेशर की है। तो दोस्तों देखो, इस 5 से ये 5 प्यार से कट रहा है, तो पीपी का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, ये दोस्तों 2RT/V हो गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम 2RT, देखो ना 2RT/V हो गया। 2R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर फिलहाल कितना है 400 है, तो ये 400/V की वैल्यू कितनी है, ये दोस्तों है तो 8.21। दोस्तों इस 00 से ये कैंसिल होकर के यहां आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 8 एटमॉस्फेयर आ गया दोस्तों, 8 एटमॉस्फेयर। यानी कि अगर 400 केल्विन पर ही पूछेगा तो 8 एटमॉस्फेयर आएगा 400 केल्विन पर। एट 400 केल्विन पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम ये 8 एटमॉस्फेयर आएगा। लेकिन दोस्तों अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर चेंजेस आएंगे। अगर हम इसे लेकर के कहाँ जाएंगे, एट 500 केल्विन, तो पार्शियल प्रेशर पीपी लिख रहा हूं ऑफ हीलियम कितना आएगा दोस्तों, ये देखना पड़ेगा। इसके लिए P1/T1 = P2/T2 लगा दो। तो दोस्तों 8/400 = P2/500 लगा दो, इससे ये कैंसिल हो गया, तो P2 अब 10 एटमॉस्फेयर आएगा। तो दोस्तों यहां पर इसकी वैल्यू 10 एटमॉस्फेयर आएगी। तो दोस्तों जरा देखो, जो बुक है, बुक में अगर 400 पर निकालोगे तो आंसर अकॉर्डिंग टू बुक आएगा 8 एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर बुक की लैंग्वेज के हिसाब से निकालोगे देखो दोस्तों, तो वो 10 एटमॉस्फेयर आएगा। इसीलिए मैंने पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव समझाया आपको। दोबारा से फिर आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं बुक में छोटी सी गलती है, बुक में कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक है। तो दोस्तों हमने क्या किया, भैया देखो ये A है ये B है, कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में हैं दोनों के दोनों। तो जो चीज यहां है वही यहां है, तभी इक्विलिब्रियम मेंटेन है, अदरवाइज इक्विलिब्रियम मेंटेन होने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है दोस्तों। अब आप देखिए, टेम्परेचर अगर 400 रखा जाए तो देखो सबसे पहले मिक्सचर पर लगा लो, P = nRT, तो P टोटल इतना आ जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका हमें मालूम है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। इसी को दोस्तों डाल्टन्स लॉ कहते हैं, इसी को दोस्तों डाल्टन्स लॉ कहते हैं, डाल्टन्स लॉ कहते हैं, डाल्टन्स लॉ में आता है। तो पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, भैया देखो हीलियम के मोल्स कितने थे 2, टोटल कितने मोल्स थे 5, तो 2/5। टोटल प्रेशर कितना है, ये टोटल प्रेशर ही तो है ना, 5/V RT लगा दिया, आ गया। तो ये तो जो आ रहा है ये 400 पर आ रहा है, 400 पर ठीक है, 400 केल्विन पर। अगर केवल आंसर की बात है तो ये आंसर ठीक है, लेकिन बुक क्या रही है, बुक कह रही है कि इसे 500 केल्विन पर ले जाओ। अगर 500 केल्विन पर ले जाएंगे तो फिर ये लग जाएगा और 10 एटमॉस्फेयर आंसर आएगा। दोस्तों इस तरीके से नरेंद्र अवस्थी बुक का गैसेस स्टेट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 65 तक करा दिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।